अरे ये क्या, मुझे तो लगा कि मैथ्स में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन इस ट्रिक ने तो इस क्वेश्चंस को बहुत आसान बना दिया। अरे मैं तो इस नंबर सिस्टम की बात कर रही हूँ। हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। पहला नोट, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 होता है, उनकी पावर कुछ भी हो, उसकी यूनिट डिजिट सेम रहेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 36 पावर है 50। अब 36 इंटू 36 36 36, अब कहाँ तक आप 50 पावर तक है तो क्या तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे? नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर हम 36 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 6 क्या होता है 36। 36 के भी यूनिट डिजिट को ले लेते हैं, तो अब इस 6 से अगर हम इसके लास्ट वाले 6 को लेंगे तो फिर से 6 इंटू 6 करेंगे तो आंसर है 36। सेम हमारा आंसर क्या आ रहा है 6, यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 6 है तो उसकी जो पावर है वो कितनी भी बड़ी दी हुई हो, अभी तो यहाँ 50 हो सकता है कि आपको 120 हो या फिर कितनी भी बड़ी पावर दी हुई हो, आंसर हमेशा क्या आएगा 6। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे 25 टू द पावर 12। 25 में भी सेम है वैसा ही, 5 इंटू 5 कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 25। 25 की यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, तो इकाई अंक हमारी क्या है 5। और फिर इस 5 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर इसके आंसर क्या आ रही 25। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, आंसर में हमेशा जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रहा है 5। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जिस नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 होगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी चेंज नहीं होगी, आंसर हमेशा वो लास्ट नंबर होगा। दूसरा, अब ये तो था 0, 1, 5 और 6। अगर हमारे नंबर्स के लास्ट की यूनिट डिजिट 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हुई तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। दी गई संख्या के घात को 4 से डिवाइड दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स मैं समझाती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल है 127 टू द पावर 45। अब इस जो 45 नंबर को है, पहले हम लोग 45 को 4 से डिवाइड देंगे। ठीक है, अब इस 45 को जब हम 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। इसका मतलब है कि हम दिए गए नंबर के पावर को पहले 4 से डिवाइड देंगे और बाद में जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को दिए गए नंबर के यूनिट डिजिट से, ध्यान से सुनिएगा, दिए गए नंबर के यूनिट डिजिट्स का पावर कर देंगे। यहाँ पे शेषफल कितना बचा था 1 और इसी नंबर की यूनिट डिजिट कितनी है 7, तो 7 टू दी पावर कितना हो गया 1। अब हम 7 को एक बार अगर मल्टीप्लाई 7 का पावर 1 मतलब 7। दूसरा 23 टू द पावर 47, सेम पहला स्टेप 4 से डिवाइड देना, 4 से डिवाइड दिया, शेषफल बचा 3 यानी पावर किसका पावर होगा नंबर का यूनिट डिजिट। नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 3। अब इस 3 का पावर कितना हो जाएगा 3, और 3 का पावर 3 का मतलब है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा